सो सभी भाई को जय महाकाल। और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू the most favorite question. Actually we are diving into the soul of constitution, and already we know that the soul of constitution are our fundamental duties, you know. So all we expect that we fight for our rights, so also we embrace for our duties. We also must follow our duties because it reflects the moral compass. So today let us understand the fundamental duties. So my dear, ऐसा है कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे मूल संविधान में कहीं पे भी वर्णित नहीं थे। क्या थे? वो हमारे मूल संविधान में कहीं पे भी ऐसा वर्णित नहीं किया गया था उनको, है ना। मूल संविधान में वो कहीं पे भी हमारा वर्णित नहीं किया गया था। लेकिन हुआ क्या, आपको पता है 1975 से 77 जो इमरजेंसी का काल रहा, है ना। तो जिस तरह से गवर्नमेंट जो थी या जो उसमें जो एक्टिविटीज़ जो माहौल था देश का, वो कहीं ना कहीं क्या था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा था। तो उसी क्रम में 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे, है ना, लाया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम रोल अदा करता है, और आप हर साल देखोगे ईच एंड एवरी ईयर और इन अल्टरनेट ईयर BPSC has trained to follow such chapters like fundamental rights, fundamental duties, DPSP, है ना। From there we have seen one or two questions, है ना, each and every year BPSC paper contains such type of question related with fundamental duties, right, or DPSP. So एक्चुअली इंस्पायर्ड बाई USSR कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो जो लिए गए हैं कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, तो जो सोवियत संघ जो था हमारा, रूस, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ जो था रसिया का, तो वहाँ से लिया गया है। अभी जो टोटल है हमारे पास वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यदि पूछा जाता है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, तो 11 ड्यूटीज़ हैं। 10 जो है 1976 में ही लिया गया था, और एक को जो है ऐड कब किया गया था हमारा 86, यानी जो 86 जो हमारा है संविधान संशोधन हुआ था 86वां अमेंडमेंट 2002 में, है ना। ये क्या था, इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को, ए चाइल्ड ऑफ 16 to 14 ईयर्स ओल्ड, है ना, वैसे चिल्ड्रेन, वैसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष हो, तो माँ बाप जो गार्जियन जो अभिभावक हैं उनका एक कर्तव्य है कि उनको जो है शिक्षा मुहैया कराई जाए, है ना। तो उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए, ये बातें हुई। और चूँकि ये जो है आपको जो एक पॉइंट है बिल्कुल आपको याद रखना है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट मोरली बाइंडिंग। क्या है? लॉ जो है एक कानून से बंधा हुआ नहीं है। इसके लिए ये नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो आप उसके लिए उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा कर के केस करोगे, यानी ये न्यायोचित या न्यायवित, है ना, ये संगत नहीं है। यानी नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा ज़बरदस्ती जो है किसी पे नहीं थोपा जा सकता, बट मॉरली बाइंडिंग, है ना। लेकिन ये कोशिश की जाती है, आशा किया जाता है कि आप नैतिकता है आपकी, आप नैतिक रूप से इन चीज़ों से बंधे रहेंगे अपनी कर्तव्य को। जैसे आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं ना, होता है ना हमारे देश में, तो कभी भी अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है ना, चाहे वो भाषा को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, कम्युनिटी को लेकर हो, है ना, चाहे वो फंडामेंटल अपना कोई निजी मामला हो, संपत्ति को लेकर की हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो वाद विवाद जो है आपसी, है ना, तो चलता रहता है।
तो इसी प्रकार से विभिन्न सारे जो मुद्दे हैं हमारे पास, तो एक क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, नैतिक है ना, नैतिक रूप से हमें बाध्य बनाता है। और ये जितने भी भारतीय हैं वो सबके लिए है ना, हर भारतीय का एक कर्तव्य है कि इफ़ वी आर गेट रेडी टू फाइट फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स, सो इट्स our responsibility to embrace our fundamental duties, to follow our duties. So the next slide, list of fundamental duties with an explanation के साथ मेरी कोशिश है आपको समझाऊं। छोटा चैप्टर मैंने इसलिए इसे बनाया है, इस ढंग से PDF में मैं लाया हूँ, छोटे PDF के रूप में, कि जो बस सामान्य सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा इसमें जाना है नहीं हमें। तो इतना समझ आ चुका कि फंडामेंटल ड्यूटी जो क्या है, हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। हालांकि स्वर्ण सिंह की कुछ सिफारिशें, जैसे उन्होंने बोला था कि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स जो पेइंग जो मामला है टैक्स पे करने का, उसे भी बिल्कुल फंडामेंटल बना दिया जाए। हालांकि वो सिफारिश मानी नहीं गई, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो लिया गया था, देश जो इसकी अवधारणा है, हमने जो लिया है USSR से लिया है। अभी उस समय जो है USSR था, अभी तो ये टूट चुका है ना, यूक्रेन रसिया है ना, अलग अलग पार्ट में। तो 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे पास वर्तमान में, प्रेजेंट में 11 ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं 11 है। ये जो है लॉ के द्वारा इन्फॉर्सेबल नहीं है, यानी कानूनी तौर पर इसे परिवर्तन या परिवर्तनीय नहीं बना सकता, थोपा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारी नैतिकता है, मॉरली क्या है, बाइंड है। ये किस पे अप्लाई होता है, देश के सारे नागरिक पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, जो 11 जो है क्या क्या है, वो उसे हम ना एक नज़र उस पर डालते हैं और देखते हैं, है ना। हमारा पहला क्या है, स्टैंडिंग अप ड्यूरिंग द नेशनल एंथम एंड पब्लिक फंक्शन, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू है। अब देखते हो तो पहला क्या है, टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, है ना। यानी कि जो भी हमारा जो संवैधानिक क्या है, जो प्रावधान बनाया गया है, उसके सम्मान में, उसके आदर्शों के सम्मान में, उसके संस्थानों के सम्मान में, चाहे वो हमारा क्या हो, राष्ट्रीय झंडा हो, है ना, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, या कुछ ऐसे पब्लिक फंक्शन वगैरह हो रहे हो, तो हमें क्या एक सम्मान की दृष्टि उसके प्रति, एक रिस्पेक्टफुल जो है हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। जैसे रिस्पेक्टिंग आवर नेशन सिम्बल्स एंड अवॉइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड्स यूनिटी, है ना। डिसरिस्पेक्ट इज लीगली पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। अब क्या है कि यदि ऐसे मामले में, यदि आप राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, है ना, उसकी संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करते हैं, तो आपके इस अनादर के कारण आपको क्या हो सकता है, दंड दिया जा सकता है ना। इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, यानी आप राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो उस जो है नेशनल ऑनर इंसल्ट एक्ट जो बना हुआ है, उसके थ्रू जो है आपको दंड दिया जा सकता है, दंड का प्रावधान है। टू चेरिश एंड फॉलो द, टू चेरिश एंड, तो जो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत, जैसे मैंने बात की अभी, कि आपको जो है दंड दिया जा सकता है ना, अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत, है ना। 1971 के तहत, एक्ट के तहत, यदि आप राष्ट्र के गौरव को अपमानित करते हैं, तो आप इसके क्या होंगे, आपको इसके दंड स्वरूप दंड दिया जा सकता है ना, पनिश किया जा सकता है आपको। दूसरा क्या है हमारा, जो हमारा फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ जो है, वो क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। यानी आप ना इंजॉय कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, जो हमारे आदर्शवान जो क्या है, आइडियाज हैं, ठीक है, जो कि इंस्पायर करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के को क्या करते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं, हमारी राष्ट्रीयता की भावना को, इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो हमें प्रोत्साहित करे,
वैसे भावना, वैसे आदर्शों का क्या करें आप, एंजॉय करें, चेरिश करें, बढ़ावा दें वैसे आदर्शों को। ऑनरिंग फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, गांधी जी, है ना। आपको क्या करनी है, जो हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स, है ना, उनका क्या है, अपमान आपको नहीं करना है। चाहे वो भगत सिंह हो या गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, है ना, जो भी हो, चाहे वो कोई महिला हो, उनका क्या करना है, आपको सम्मान करना है। दिस ड्यूटी प्रोमोट्स अवेयरनेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। अब इसका क्या कर्तव्य है, किसको करता है, प्रमोट करता है, जागरूक करता है, जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो मूवमेंट वगैरह हुआ, है ना, जो इनकरेज हुआ, जो हम लोग को क्या करता है, इनकरेज करता है, साहस प्रदान करता है उस वैल्यू को, है ना, जैसे कि सच्चाई, गांधी जी ने, है ना, जैसे सच के माने अहिंसक माने हिंसा न करना, नॉन वायलेंस, जो सेक्रीफाइस है हमारा, बलिदान, त्याग, यानी जो हमारे देश के प्रति एक जो सच्ची श्रद्धा है, लगाव है ना, ऐसे गुण को जो है हमें अपने आप में क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, तो ऐसे गुण को क्या करना है, विकसित करना है। और इसी के साथ हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तीसरा जो है हमारा क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है, बिल्कुल बांध के रखना है, उसको क्या करना है, थामे रखना है एकदम। क्या चीज़, प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण देना है। कैसे, सोवरेनिटी को, सोवरेनिटी है ना हमारा, संप्रभुता को, एकता को, है ना, यूनिटी को, यूनिटी मतलब एकता को, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा को हमारा, है ना, बिल्कुल सबको क्या करना है, बिल्कुल एक धागे से पिरो कर रखना है, बांध कर रखना है ना। एग्जाम्पल में आप देख लो, रिपोर्टिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज और मिस इन्फॉर्मेशन डैट कुड डिवाइड सोसाइटी। अब आपको ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे जो सामाजिक जो है ताना बाना है, जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ जाए। हालांकि ऐसे एक्टिविटीज़ तो आजकल बहुत ढ्यादा होती हैं, हो रही हैं हमारे सामने, है ना। किसी की चुटिया काटी जाती है तो किसी को कुछ किया जाता है ना, किसी को कुछ ढोंगी बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, हमारे यहाँ चलती हैं और चलना करता है। तो इसका एग्जांपल देख लो, सिटीजन मस्ट नॉट एक्ट इन ए वे डैट हार्म्स द नेशन यूनिटी, स्पेशली रिलेवेंट इन टुडे डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन एज, है ना। अब सिंपल सा बात है, हमारे पास सब AI जैक का युग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। हम जो है सोशल साइट से, है ना, तो अभी जो है किसी प्रकार का दंगा या सामाजिक असमानता है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ना बड़ा आसान हो चुका है ना। कहीं भी कुछ बेवजह का न्यूज़ फैला दो, मिनट सेकंड भर के अंदर, है ना, कितनी बड़ी जो है वो तादाद जो है इकट्ठी हो जाएगी, है ना, एक रौद्र रूप ले लेगा बिल्कुल, है ना, एक बर्बादी का जो है ना बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल जो है ना लाइव, फिर TV शो कास्ट जो है हम पूरे ब्रॉडकास्टिंग के साथ देखते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट होता है हमारे सामने। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, ऐसी हरकत से बचें, है ना। आप होनू चंद ना बने, ठीक है, आप देश के होनहार सपूत्र हैं और होनहार सपूत्र बन के ही रहें, ठीक है। लोगों को ना भड़काएं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, या फिर किसी संप्रदाय विशेष का व्यक्ति है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है, या कोई कहीं पे कोई भी हो, तो है ना, ऐसी भावनाओं से दूर रहें। चौथा क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, है ना। आपको अपने देश की सुरक्षा करनी है ना, और बिल्कुल तैयार रखना है कब को अपने आप को, कि जब यदि ऐसा कॉल आ जाए कि भाई अब देश के लिए लड़ना है हमें, है ना। तो जैसे आर्मी हमारी है, पारा मिलिट्री है ना, या जो वॉलंटियर जो सर्विस करते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी हैं। जैसे दाव नॉट एवरी वन जॉइन्स द आर्मी, वी ऑल मस्ट बी रेडी टू हेल्प द नेशन इन इमरजेंसी, है ना। अब मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन ही आ जाए, हर कोई तो हम आर्मी नहीं है हम लोग, बट ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है ना, कि हम जो है देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, है ना, बारी बारी जाऊँ जी, है ना। तो ये सारी बातें हैं। जो पांचवा है हमारा, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हमें क्या प्रोत्साहित करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको बढ़ावा देना है, भाईचारे को, है ना। जितने हम सब हैं क्या हैं, भाई भाई हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ठीक है।
जितने भी जो पीपल हैं वो सारे क्या है, हम सब, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हो, जाति व्यवस्था के अनुसार हो। और चूँकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना एक व्यवस्था का रूप ही है। जो भी समझदार व्यक्ति होगा इन सारी चीज़ों को समझेगा। जो भी जाति व्यवस्था हमारी बनी, वर्ण व्यवस्था बना, वो सब एक कालखंड का, वो समय का क्या था, वो हमारी ज़रूरतें रही हैं। अभी भी क्या है, हाँ वो चीज़ें हुई समय के साथ हुई, क्या कि हर चीज़ जो है, किसी भी चीज़ जो है, कोई भी दुनिया का, संसार का ऐसा चीज़ है कि उसमें कमियां ना आने लगे समय के साथ साथ, या कोई भी चीज़ विशुद्ध रूप से सही नहीं हो सकता है ना। तो बातें यहाँ पे यही हैं कि कमियां आते गई, कोई वर्ग जो है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ गया, कोई इसमें भी कोई पीछे ही हो गया। तो इस तरह की बातें हर जगह पे हैं, हर समाज, हर जाति में है, हर व्यवस्था में है, हर देश के हर हिस्से में है। बात कही जाए तो देश के हर हिस्से में ये समस्याएं हैं। तो समस्याओं का निराकरण, जो उसका सही निराकरण है ना, संघर्ष नहीं, सहयोग की भावना होनी चाहिए। और अपने आप को क्या करना है, हमें अपलिफ्ट करना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है। हमारा चरित्र अच्छा हो, संस्कार अच्छा हो, है ना, हम स्किल्ड हों, योग्य बने, और ये भावना लेकर के चलनी है, न कि ईर्ष्या, द्वेष, आपसी जिलस और एक दूसरे को है ना नुकसान पहुंचाना, या किसी की है ना बेवजह से किसी की जान ले लेना, किसी को है ना प्रताड़ित करना। तो ऐसी भावनाएं हमारे बीच क्या होती हैं, हमारे देश को तोड़ती हैं। सामाजिक जो समरसता है, जो प्यार है, सौहार्द है, जो हमारे संस्कार हैं, चरित्र हैं, जो हमारे पूर्वजों ने गढ़ा था एक व्यवस्था के रूप में, यदि वो व्यवस्था न रह करके या व्यवस्था का उसे जिम्मेदार बना दिया जाए, उसे बिगाड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बर्बादी के जिम्मेवार खुद होंगे। ठीक है, तो व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में देखा जाए, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल्स का भी ज़रूरत है, आपको क्या है वैसे लोगों को की भी ज़रूरत है जो आपकी रक्षा कर सके, आपको स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत है जो हमारे लिए रोजी रोज़गार, जो व्यवसाय को देख सकते हैं। हमारे लिए क्या है, वैसे सर्विस, जो सर्वेंट हैं, जो देश सेवक हैं हमारे, चाहे वो है ना किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे ना नाला ही साफ़ करे या रोड ही साफ़ पे झाड़ू मारे, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं। तो वो सारे लोग क्या हैं, हम सब एक हैं, और हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, ताकि राष्ट्र जो है प्रगति के पथ पे अग्रसर रहे, और बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से हम क्या करें, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। एक विकसित जो भारत का सपना है हमारा, उस सपने को पूरा करें हम। ठीक है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसके तहत हम जो आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम जो छठा हमारा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमको क्या करना, देखो है ना, बात आ गई ना, जो हमको क्या करना है, वैल्यू देना है उसको, है ना, उसका मूल्यांकन, उसके मूल्य को बढ़ाना है ना, किसकी प्रिजर्व करना है, उसको संरक्षित करना है, रक्षा करना। जो हमारा जो रिच हेरिटेज है, जो हमारे जो भी क्या है, जो मान लो हेरिटेज ऐसे साइट हैं जो हमारे, जो मान लो अब नालंदा का खंडर हो गया, हमारा लाल किला हो गया, हमारा आगरा किला हो गया, ऐसे जो भी साइट्स हैं, हेरिटेज हैं, है ना, या कंपोजिट जो कल्चर है हमारा, है ना, कहीं पे देखो हम क्या है, हिंदी बोल रहे हैं, कहीं पे कोई तेलुगु बोल रहा है, कहीं पे कोई लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, है ना, कुछ जो है इडली खाते हैं, कुछ दाल रोटी खाते हैं, कोई चावल खाता है, कोई मछली खाता है, कोई जो है हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है ना। तो ऐसे जो भी पोशाक, तो ऐसे हमारे जो भी कल्चर है ना, उन्हें क्या करना हमें, क्योंकि हमारा बोला जाता है डाइवर्सिटी जो है हमारी, डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी है। और सोचो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री है ना, हर मामले में डाइवर्स है। यदि आप सोचोगे ना तो आप ना अंदर से, जब इसकी सही रूप में कल्पना करोगे तो आप ना बिल्कुल अंदर से हिल जाओगे, बिल्कुल भूकंप सा महसूस होगा आपको कि इतने डाइवर्स देश में इस ढंग की यूनिटी, इस ढंग का अपनापन कहीं नहीं है मेरे भाई, कहीं नहीं है। तो रिस्पेक्ट कीजिए, है ना, प्रिजर्व कीजिए अपने टेम्पल्स को, अपने जो मोनूमेंट्स हैं, अपने जो स्मारक हैं, जो संगीत है, नृत्य है, जो कला है, हमारा ट्रेडिशन है, उसका ना रिस्पेक्ट करना सीखो, है ना, आपसी। तब जो है ये जो जोड़ है हमारा, आपसी जो एकता है वो मजबूत हो पाएगा। हम एक समृद्ध राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे, और एक दिन हम गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हम भी जो है सच में हम भारतवासी हैं, और सच में हिंदुस्तानी, है ना, सबसे आगे होता है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो था हमारा, है ना, चूँकि हम जो बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड रेडी है आपके सामने, वो है 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना, टू प्रोटेक्ट,
क्या करना है हमको, प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना, हमारा जो नेचर है ना, नेचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अभी देखो जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है हमारे पास, है ना, कितने जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे बर्बाद हो रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट का आग लग जा रही है जंगल में, लेक सूख जा रहे हैं, है ना। पानी की समस्या आ चुकी है, कितने जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट, है ना, वो समाप्त हो चुके हैं। तो ये सारे क्या हैं, है ना, हमें क्या है, एक मानव है, तो हमारा दृष्टिकोण भी क्या होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। हमें सबके प्रति क्या है, एक सहृदयता के साथ, कोमलता के साथ एक मानवीय गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम सबकी रक्षा कर सकें, प्रोटेक्शन दे सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। आठवां क्या है हमारा, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये ना बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, है ना। यदि लोगों को जागरूक करना है ना, तो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर, उनको जो है ना बिल्कुल साइंटिफिक बनाइए, जागरूक बनाइए, तार्किक बनाइए। क्योंकि जब आप विज्ञान को समझोगे ना, तब आप स्पिरिट को समझोगे, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, अध्यात्म को समझोगे। और जब इन सारी चीज़ों को समझोगे तो जो हमारी व्यवस्था है ना, फिर आप उस पर उंगली नहीं उठाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ खामियां नहीं हैं, दोष नहीं है, खामियां हैं, गुण दोष आते जाते रहते हैं, हुआ है, वो है, चल रहा। लेकिन जब आप साइंस को अध्यात्म से जोड़ोगे, है ना, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाओगे, तब जो है आप बिल्कुल सही और जो हो ना एक सच्चे मार्ग का खुद अनुसरण करता बन जाओगे, अनुसरण करोगे उस राह को, ठीक है। तो जैसे प्रोमोटिंग नेशनल थिंकिंग है, नॉट ब्लाइंड फेथ, है ना। आपको क्या है, ऐसे अंधविश्वासी नहीं बनना है ना, बिल्कुल सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। आँख बंद करके आपको क्या बनना है, रेशनल थिंकिंग, है ना, तार्किक बनना है आपको, है ना, चीज़ों को सोचना है। लेकिन ऐसा कब कर पाओगे आप, जब आप स्किल्ड होगे, पढ़े लिखे होगे, जागरूक होगा, समझ होगा चीज़ों के, अपना साइंस को समझोगे, विज्ञान को समझोगे, है ना, अध्यात्म को समझोगे, अपने आप को समझोगे, है ना। तो इस ब्रह्मांड के रहस्य को कुछ भी समझ पाए, है ना। तो ऐसी धारणा आपके ना अंदर ऐसा विकास होना चाहिए, आपके सेंस का, आपके ज्ञान का, आपके बुद्धि का, तब जाकर के चीज़ों को, व्यवस्था को आप ना समझ पाओगे। फिर आप जब समझोगे ना, तो आप बिल्कुल शांत रहोगे, बिल्कुल आप ना स्थिर रहोगे, ठीक है। अब जो है नाइन्थ है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्श्योर अवॉइड वायलेंस, है ना, वायलेंस को हमें नहीं करना है ना, वही सारी बातें। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अब जो क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, दंगा किसी चीज़ का, है ना, जैसे कुछ ऐसा केस था ना हमारे पास सीआरआर को लेकर के, है ना, एनसीआर वगैरह में क्या हो रहा था, है ना, सीए को लेकर के ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ जुटाई जा रही थी, या फिर अभी भी कहीं भी ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि मुद्दा क्या है ना, उनको भड़काया जाता है। वैसे में क्या होता है, वो रेलवे को क्षति पहुंचाएंगे, है ना, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, सड़क को क्षति पहुंचाते हैं, है ना। तो इसमें हानि किसका है, हम सबकी हानि है ना, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो किसी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब हमारी प्रॉपर्टी है ना। हर देशवासी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे एक घटनाक्रम से ऐसे जो है अपने बर्ताव को नियंत्रित करें, आप इन सारी चीज़ों से बचें, है ना। हाँ, आपका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संघ का है, अभिव्यक्ति, है ना। आप बिल्कुल कानूनी तौर से एक ढंग से, जो कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बातों को रखें स्पष्टता के साथ, है ना। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, है ना। आपको है ना पूरी छूट है ना, आप बढ़ें, है ना, अपने आप को क्या करें, चाहे वो एक निजी व्यक्ति हो या सामूहिक रूप से, आप क्या करें, पूरे स्फीयर एक्सलेंसी की ओर बढ़े, है ना। अपने आप को टैलेंट के साथ, प्रतिभा के साथ, है ना, आपको निखारें बिल्कुल, है ना। तो जैसे कि गिविंग योर बेस्ट इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन, सोशल वर्क, कहीं भी आपको पूरी छूट है, आप जाओ, आपके लिए क्या है, पूरी छूट है। पूरी चुनौती के साथ आ जाओ, चुनौती को स्वीकार करो, आप अपना बेस्ट से बेस्ट करो, है ना, जितना बेस्ट अच्छा हो सके अच्छा करो। दिस ड्यूटी इनकरेजेज प्रोग्रेस व्हेन एवरी सिटीजन ट्राइज टू एक्सेल द नेशन एक्सेल, है ना। जब हर व्यक्ति यदि चाहेगा अपने आप को बढ़ाना प्रगति के पथ पे, है ना, अपने अनुभव को, अपने स्किल को, है ना, अपने गुणवत्ता को, तो जाहिर सा बात है, जब हर व्यक्ति बढ़ेगा देश बढ़ेगा, है ना। हर का विकास देश का विकास है ना। हमारे मोदी जी नारा देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सोच लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं। एडेड इन 2002 में, है ना, हमारा 86 अमेंडमेंट है ना, जो 86वां, वो क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, हमें एडुकेशन देनी है ना, एडुकेशन देनी है, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज़, और एक काफ़ी है।
तो आप इसको ज़रूर वॉच करोगे, और जो चीज़ें यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी साथी को जोड़ो, और बिल्कुल इसको प्रमोट करो, चैनल को प्रमोट करो, है ना। यहाँ पे कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो प्रमोट करो, और ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट, और बिल्कुल आपको इस ढंग से मैं अभ्यास कराऊंगा। ये चीज़ें जैसे बढ़ती जाएंगी, चैनल का विकास होते जाएगा, हर क्षेत्र में मैं आपके लिए काम करूंगा। तब तक के लिए आपको साधुवाद। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और विकसित भारत की नींव में अपना भी योगदान जो है सम्मानित करें, उसमें अपना जो है समर्पित करें अपने आप को।